ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ मतलब बीजेपी विच MP होया करते सन, लेकिन बीजेपी की नीतियां तो दुखी होकर उन्होंने बीजेपी छड्डनी पई। जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के रहे जी आप, नॉर्थ वैस्ट के जोड़े रहे ने MP उदित राज जी साडे नाल ने। आओ उन्होंने तो ही पहले फतेह की सांझ करिए तो फिर उन्होंने तो ही पूछिए कि जो ये चीज़ चल रही है कितनी ठीक है और कितनी गलत है। उदित राज जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। और आज मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ और आता रहता हूँ। और पूजनी भंती जी हैं, हमारे सहयोगी हैं लहर सेठी जी और पूरी टीम है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो गैर किसानी में लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दलित समाज के हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, वो जुड़े। किसान तो ऑलरेडी जुड़े ही हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। मैं सलाम करता हूँ लंगर की व्यवस्था को, गुरुद्वारों को सलाम करता हूँ, वो हमारी ताकत है। पहले तो इतना दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर तक तो ये भी फैल गया है। अब टिकरी का भी है 30-40 किलोमीटर में फैला हुआ है, 12-13 किलोमीटर में सिंघू बॉर्डर का फैला हुआ है। और किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय मोदी सरकार कर रही है। मोदी समझते हैं कि वो एम्परर हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं है। एम्परर जो बात कहता है वो फिर वापस नहीं लेता, उसका कही हुई बात कानून होता है। तो मोदी को इस भ्रम हो गया है कि मैं जो कह दूँ देश मान लेगा, और विपक्ष उतना टक्कर दे नहीं पाया। लेकिन अब किसानों से इनका सामना हो गया है। अब ये औकात में भी आ जाएंगे और कानून वापस करना भी पड़ेगा। अभी जो इन्होंने 10वें दौर की वार्तालाप में बेवकूफ़ बनाया है कि हम 1.5 साल तक के लिए मुलतवी कर देंगे, मुलतवी का कोई प्रावधान नहीं। एक बार पार्लियामेंट कानून बना दी, या तो इसको कैंसिल कर दिया जाए या तो कोर्ट के द्वारा रोका जा सकता है। ओबेंस नहीं रखा जाता। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर न बना होता, रूल्स रेगुलेशन उन्होंने सितंबर-अक्टूबर में धड़ाधड़ बना दिया। केवल पार्लियामेंट से पास करके अगर रूल्स रेगुलेशन न बना होता तब रोका जा सकता, ये ताकि किसान लोग उठ जाए। चलो भाई 1.5 साल तक के लिए इन्होंने रोक दिया। ये चीट करने की बात है, नीचता की बात है। और ये इससे ज़्यादा घटिया और घिनौनी कोई हरकत नहीं हो सकती। कल जो फैसला किसानों ने लिया बहुत अच्छा लिया कि रिजेक्ट किया। और कल और परसों 2 दिन सांसदों का, जो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान सांसद और एक्स MLA एंड प्रेजेंट MLA का जन संसद भी है सिंघू बॉर्डर में तेग बहादुर में, जिसमें हम सब लोग आयोजक के रूप में भी हैं। तो इस तीनों काले कृषि कानून को वापस होना चाहिए और सभी वर्ग की जिम्मेदारी है। अब जैसे ये मिडिल क्लास है, इंटेलिजेंसिया हैं, ऐसे लोगों को अब आने लगे हैं। लोग शुरुआत में नहीं आ रहे थे क्योंकि ये लड़ाई सबकी लड़ाई। कल आटा 150 रुपये किलो बिकने लगेगा तो किसान के ऊपर ही मार पड़ेगी क्या? मजदूर के ऊपर पड़ेगी, आम आदमी के ऊपर पड़ेगी। तो लोग समझें कि ये सबकी लड़ाई है। वही जैसे आपने कहा कि एक शायर ने कहा ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। किसान जो है सिर्फ बेचते वक्त मरेगा, लेकिन कंज्यूमर जो है हर वक्त जब जब खरीदने जाएगा तब तब मरेगा। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ये 1.5 साल वाली जो बात इन्होंने कही, किसानों का तो शुरू से यही कहना है कि रिपील के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सरकार को देने के लिए, रिपील ही होगा। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये मतलब सरासर धोखा था जो 1.5 साल की बात कही गई है? बिल्कुल धोखा है, क्योंकि कोई प्रावधान अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्लियामेंट से कोई कानून पास हो जाए उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाए। उसको रोका नहीं जा सकता, या तो कैंसिल किया जा सकता है, ओबेंस में रखा ही नहीं जा सकता, वो ऑपरेशनल हो चुका है। तो ताकि ये किसान एक बार अपने घर चले जाएं और उसके बाद में फिर दोबारा किसान नेता भी किसानों से गाली खाएंगे, पब्लिक से भी गाली खाएंगे कि चले आए। तो ये चाल थी। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट लहर सेठी जी भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या आगे उनके इसके बारे में विचार हैं और उनको क्या लगता है कि आगे इसके बारे में क्या होगा। लहर सेठी जी, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए।
थैंक यू। देखिए, मैंने इसके बारे में लिखा था, तो जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इन्होंने कानून पास करे हैं, जो लॉज पास करे हैं, वो एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास करे हैं। क्यों? ये मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, हमारा एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन करा गया है। अब एक तो जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं बनता है। तो सेंटर ने ये लॉज जो बनाए हैं, स्टेट्स को उन्होंने इसमें कंसल्ट नहीं करा, उन्होंने किसी भी फार्मर यूनियन को कंसल्ट नहीं करा। तो आप जो लॉज बना रहे हैं वो किसानों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप किसानों से ही नहीं पूछ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। दूसरा, आप स्टेट्स को कंसल्ट नहीं कर रहे। तीसरा, एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट्री, तो उदित जी के साथ मैंने काम करा है जब ये सांसद रहे थे, तो उससे थोड़ा बहुत समझने को मुझे भी मिला। तो क्या होता है कि अगर पहले आप उसको राज्यसभा में पास कराते हैं, फिर आप उसको लोकसभा में लेके जाते हैं, दोनों जगह पे अगर बाकी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर वो कहते हैं ऑपोजिशन वाले कि हम चाहते हैं कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जो इन लॉज को स्टडी करे, तो यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब कोरोना के टाइम पे जल्दबाजी में ज़बरदस्ती इन्होंने ये लॉज को धक्के से पास करवा दिया। इवन दो ऑपोजिशन के एमपीज ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि वो लोग देखते हैं कि जो कानून लागू होने जा रहा है, जिन लोगों को उससे फ़र्क पड़े, क्या वो उसके हित में है या नहीं है, ये नहीं करा गया। दूसरा, इन्होंने जो वोटिंग करी, इवन दो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने कहा कि हमें वॉइस वोट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर वोटिंग चाहिए, वो भी नहीं हुआ। यस, वो भी नहीं हुआ। सो प्रॉपर वोटिंग भी नहीं हुई। फिर जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को भी अप्रोच करा, उन्होंने भी इन पे स्टे नहीं लगाया, जो कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसका तरीका ही गलत है। सबसे पहले तो हमें ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसका भी वॉयलेशन है। Total violation. In my humble opinion, I think it is a complete violation of the democratic procedure and parliamentary procedure. And maybe ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो ये जानता है, और इसीलिए वो इस चीज़ पे इतना सॉफ्ट स्टैंड ले रहा है व्हेन इट कम्स टू द सेंटर। सो इन माय ओपिनियन, दूसरी चीज़ जो उदित जी ने कहा कि किसानों को पीछे नहीं हटना चाहिए, और इस बार हमारा जो सेंटर है, हमारी ये जो गवर्नमेंट है, तानाशाही जो गवर्नमेंट है फ़िलहाल, उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तो मैं भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पापा आर्मी में थे, तो इन्होंने बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए हमारी ज़ुबान जो दे दी, जो बोल दिया, जो डिसीजन ले लिया, उससे पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो ये पंजाबी जाट हो गए या जाट हो गए या फिर हरियाणवी जाट हो गए, दोनों ऐसे लोग हैं जो अगर उन्होंने एक बार कुछ बोल दिया तो वो मर जाएंगे, सर कटवा लेंगे, लेकिन अपनी बात से नहीं डटेंगे। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सेंटर अब दोनों के दोनों मान चुके हैं कि वो इतना डाइल्यूट कर देंगे इन लॉज को कि प्रैक्टिकली वो इन अ वे दे आर एज गुड एज बीइंग स्क्रैप्ड, राइट? दे आर रेडी टू मेक ऑल दोज चेंजेस। तो स्क्रैप ही क्यों नहीं कर देते? तो ये ईगोइस्टिक बात है ना, ये ईगो के ऊपर आ गई। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप चाहते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक ना रहे बात आगे, बट ठीक है, हम ये करने को तैयार हैं, हम एमएसपी करने को। अगर आप सब कुछ करने को तैयार ही हो और आप डाइल्यूट इतना करने को तैयार हो, तो आप स्क्रैप ही कर दो। तो ये तो एक ईगो की बात हो गई ना, मेरे हिसाब से। दिस इज़ हाउ आई सी इट। सो आई फील दैट और हम सब के लिए ये एक लेसन है, मतलब किसानों को देख करके, ये देख के कि वो अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे, हम बाकी लोगों को एक होप मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खो चुके थे। हमें ये लगने लग गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब एक होप मिल रहा है कि शायद कोई है, कुछ है जो कि
इन लोगों को ये दिखा सकती है कि हर एक चीज ऐसे नहीं चलेगी। देश को और डेमोक्रेसी को जो बचा सकते हैं। एग्जैक्टली सो डेमोक्रेसी रेन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन रेन सुप्रीम। संविधान खतरे में हो चुका था, उम्मीद है कि बचा लेंगे। हाँ। कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का धन्यवाद भी करना चाहिए कि जो हम लोग जात पात में, धर्मों में, टुकड़ों में बढ़ चुके थे, इनके इस जो कदम ने सबको एकजुट कर दिया, पूरे मुल्क को एक मतलब जगह लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। मुझे जो लगता इस है मामले में कि उनकी मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है कि बल्कि ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि ज्यादती नहीं, इनके मोदी के कुकर्म और ज्यादती और तानाशाही ने लोगों को इकट्ठा कर दिया। इतने ज्यादा परेशान हो गए लोग, इतना प्रताड़ित हो गए लोग कि इकट्ठा हो रहे हैं। वरना जाट बनाम 36 जाति, हिंदू और मुसलमान, सिख और हिंदू, और दलित और ब्राह्मण, और पाकिस्तान भारत, इसी में पूरा बांट दिया था इन्होंने। लेकिन किसान आंदोलन ने उनको काफ़ी यूनाइट कर दिया। अब सभी बिरादरी के लोग हैं। ये बात तो कह रहे हैं ना कि शैतान कुछ न कुछ फ़ायदा भी कराता है, लोगों को इकट्ठा भी कर देता है। उदय जी, मेरा मानना तो यह है कि धरती पर सिर्फ 2 जात है, एक औरत जात, एक मर्द जात, तीसरी कोई जात नहीं है। उदय जी, सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा, 26 जनवरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ट्रैक्टर का अभी मैंने प्रैक्टिस कर रहा था। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जी धन्यवाद। इसके साथ ही वर्ल्ड सिख अपडेट्स की टीम को यहीं इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।